गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम भक्तिन पढ़ रहे हैं जो कि महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई कहानी है और जानने का प्रयत्न करेंगे कि उन्होंने किस तरह से एक ग्रामीण महिला के जीवन के बारे में यहाँ पर अपनी कहानी लिखी है और हमें बताने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य जो कि जीवन में विभिन्न तरह की कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन मनुष्य को इन परिस्थितियों से संघर्ष करके आगे बढ़ना ही चाहिए और आगे बढ़कर ही वो जो है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम भक्ति नाम की एक जो महिला है, एक जो ग्रामीण महिला है, उसके जीवन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, जिसको बड़ी बखूबी के साथ में महादेवी वर्मा ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उसके जीवन के 4 भाग बताए गए, 4 चरण बताए गए हैं और हर एक चरण में किस तरह से कौन सी समस्याओं का वह सामना करती है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टोरी क्या है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्ति अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुंडी कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम बच्चे का बताई यह 25 बरिस से संग रहित। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है जो भक्ति जो छोटे कद वाली दुबली शरीर वाली एक महिला थी। ठीक है, और उसके आंखों में काफ़ी समझदारी था जब वो पहले मेरे पास में आई थी और तब से आज तक काफ़ी समय बीत गया है और तब से वो मेरे साथ में ही है। पर जब भी कोई लोग उससे जिज्ञासावश पूछते हैं कि तुम कब से उसके साथ में हो, कितना समय तुमने यहाँ बिता दिया, तब वो बोलती है कि मुझे यहाँ पर आके 75 साल हो गए हैं। ठीक है, और मैं 25 बरस के साथ में 50 साल तक मैं यहाँ पर महादेवी वर्मा के साथ में रही हूँ। ठीक है, लेकिन इतना समय नहीं हुआ था, लेकिन वो बात करने में काफ़ी चतुर थी, इसलिए वो इस तरह के उदाहरण देती थी। तो क्या बताया गया है, हाँ, तो हम उसके हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। तो महादेवी वर्मा बोलती है वो जिस तरह से अपना बखान करती थी, उसके हिसाब से लगता था कि मैं 75 की हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। ठीक है, वो 100 वर्ष की भी नहीं है और ना ही महादेवी वर्मा 75 की है। ठीक है, वो बड़ा चढ़ा के बोल रही है यहाँ पर। तो इसका भक्तिन को पता ही नहीं था। पता भी हो तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहती। ठीक है, तो भक्तिन को पता ही नहीं कि वो कितना समय तक मेरे साथ में बिता चुकी है। अभी पता भी होता तो वो कुछ भी कम नहीं करती उस समय पीरियड में। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींच कर 100 वर्ष तक पहुँचा देगी। तो महादेवी वर्मा बोल रही है कि और अधिक समय तक मेरे साथ रही तो वो क्या करेगी, जितना वो मेरे साथ रही उससे भी ज़्यादा जो है उस समय को खींचकर आगे बढ़ा देगी। मतलब कहने का मतलब यदि उसके साथ 5 साल रही है तो लोगों को बोलेगी मैं यहाँ पर 10 साल से रह रही हूँ। ठीक है, तो बात तो नहीं थी, काफ़ी बातों करने में काफ़ी स्मार्ट थी वो, और चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। ठीक है, तो महादेवी वर्मा वो समय को तो बढ़ा देंगे, लेकिन समय के साथ साथ मनुष्य का आयु भी तो बढ़ता है, तो हो सकता है कि उस समय मेरी आयु भी जो है 150 वर्ष तक पहुँच जाए। ठीक है, तो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। तो बताया गया है जो भक्ति थी वो एक गांव की रहने वाली युवती है। ठीक है, एक गोपालिका की मैंने गोपाल जो लोग होते हैं जो गायों को पालते वो उसकी कन्या थी। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे राम का विशाल भरता मेरे लिए दुर्वाह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सके। तो महादेवी वर्मा बोल रही है कि जिस तरह से मेरा जो नाम जो है इतना विशाल है, ठीक है, बिल्कुल मेरे स्वभाव के विपरीत है। ठीक है, वैसे ही लक्ष्मी का नाम भी जो उसके स्वभाव के विपरीत था, इसलिए लक्ष्मी जो है कभी भी अपने नाम को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करती थी। लक्ष्मी का मतलब होता है जो जिसके पास धन दौलत सुख समृद्धि, लेकिन भक्तिन के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपने नाम को दूसरों के साथ प्रकट नहीं करना चाहती थी। ठीक है, पर भक्तिन बहुत समझदार थी क्योंकि वह अपना समृद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं थी। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब समझदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती है तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नामकरण किया तब वह भक्ति जैसे कवित्यहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। तो महादेवी वर्मा बोल रही है कि
जब वो मेरे पास आई थी तब उसने अपना इतिहास पूरा बताया था, और तब उसने सच्चाई बताया था कि उसका नाम लक्ष्मी है। लेकिन उसने साथ ही महादेवी वर्मा से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि वो जो है इस नाम से उसे ना पुकारे, ठीक है। तब महादेवी वर्मा ने क्या किया, उसका जो मैंने जो रूप मैंने उसका जो ये था वेशभूषा थी, उसको देख कर जो है उसका नाम जो है भक्तिन रखा, कि उसके गले में कंठमाला है, उसने टीका लगाया है, तो भक्तिन के जैसा लग रही थी, इसलिए इसका नाम जो है भक्तिन रख दिया गया, ठीक है। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन है। तो महादेवी वर्मा बोल रही है कि भक्तिन का जो जीवन का जो इतिहास है उसको जाने बिना हम उसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, ठीक है। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, तो ये बताया गया झूसी नाम के गांव में रहती थी और अपने पिता की इकलौती बेटी थी, और उसकी अपनी माँ नहीं थी, लेकिन बीमाता थी जो कि उसको बहुत परेशान करती थी और वो उससे छुटकारा भी पाना चाहती थी। बीमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली बड़ी। ममता की छाया मैंने जो हमेशा जो अपनी इस बेटी को डांटती थी बीमाता। 5 वर्ष की वायु में उसे हांडिया गांव के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता के शस्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गौना देखकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। इसका मतलब है कि अब उसने जब वो 5 वर्ष की हुई तो उसकी माता ने उसकी शादी करा दी। कहाँ पर करा दी? हांडिया नाम के ग्राम का जो एक ग्राम में एक गोपालक था, एक लड़का था, उससे उसके साथ में उसकी शादी कराई, ठीक है। और जो इस तरह से जो है और फिर शादी कराई, और फिर 9 वर्ष की अवस्था में उसका गौना भी हो गया। ये एक तो परंपरा है कि शादी करने के बाद कुछ दिन तक रहते हैं, फिर बाद में जो है उसको ससुराल भेज दिया जाता है। और इस तरह से उसकी माता ने काफ़ी पुण्य कमाया, लोगों के काफ़ी वाह लूटी कि उसने अपनी बेटी को सेटल कर दिया गया, लेकिन वो तो अपनी बेटी से पीछा छुड़ाना चाहती थी, ठीक है। तो पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण संभवतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणों तक यूरोप का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अब उसकी माँ का जो सौतेली माँ थी उसका पूरा ध्यान जो है उसके पिता की प्रॉपर्टी पर था, ठीक है। और वो जो भक्ति से बहुत ईर्ष्या भी करती थी। जब उसके पिताजी बीमार पड़े तो उसने उसके पिताजी की बीमारी के बारे में कुछ भी भक्ति को नहीं बताया। उसको डर था कि कहीं यहाँ पर आ जाएगी तो हो सकता है उसका हस्बैंड जो है उसके पिता जो है अपनी पुत्री के नाम में पूरा संपत्ति कर दे, तब मेरा क्या होगा, इसलिए उसने उसको नहीं बताया। लेकिन जब उसके पिता बिल्कुल मृत्यु के कगार में पहुंच गए थे तब जो है उन्होंने उसके पिता की जो समाचार मैंने अवस्था के बारे में बताया, ठीक है। और उसने जो वो भी बात जो है उसने भक्तिन को नहीं बताया, उसने उसके ससुराल में उसकी सास को बताया। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। और जब सास ने सुना तो वो सोचने लगी कि अब ये मैं बताऊंगी तो ये रोएगी, तो उसने उसको नहीं बताया, बस किसी और बहाने से उसने उसको अपने मायके में भेजा। क्या बोल के भेजती है? बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। कि बोलने लगती कि बहुत दिन से तुम अपने घर नहीं गई, तुम जाओ मिलकर सबसे आ जाओ, और फिर उसको अपने मायके भेजती है। इस अप्रत्यक्ष अनुग्रह से उसके पैरों में जो पंख लग गए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। तो जब वो सुनती है कि जब वो देखती है कि उसके साथ जो है उसको अपने घर जाने के लिए भेजती है, मेरे बोल रही है, तो बहुत खुश होती है, ऐसा लगता है कि उसके पैरों में पंख लग गए। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव में घुसती है ये सब कुछ जो जितना जो उसका एक्साइटमेंट था वो सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। हाय दशमी अब आयु की अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतियाँ दृष्टियाँ उसे घर तक ढेल गई। सब लोग उसको बोलने लगे, बोले दशमी तुम इतने समय के बाद में आई हो, अभी आई हो, तुमको पहले आना चाहिए। वो समझी नहीं, सब वो सुन रही थी, और फिर वो अपने घर में पहुंची, ठीक है। तब वहाँ पहुँच कर उसको पता चलता है, पर वहाँ ना पिता का चिन्ह शेष था, न माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। तो क्या देख रही है कि इसके पिताजी नहीं है, उसके पिताजी की मृत्यु, और उसकी माता ने उसके साथ में बहुत ही अब बुरा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। पहले तो फिर भी थोड़ा व्यवहार करती थी अच्छा, क्योंकि उसके पिता के सामने अच्छी माता बनने का, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, तो काफ़ी जो है उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। दुख से शिथिल और अपमान को जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट आई। तो उसका जो भक्तिन को अपनी माता का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वहाँ से वापस अपने ससुराल आ गई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता का आया हुआ क्रोध शांत किया, और जब घर पर आई तो फिर उसने अपने सास को भी बहुत कुछ सुनाया, ठीक है, भला बुरा कहा,
और जो अपनी माँ का जो क्रोध था उसने अपनी सास पर निकाल दिया, और पति के ऊपर गहरे फेंक कर अपने पिता के विरोह की मर्म व्यथा व्यक्त की, ठीक है। और अपने पिता से बिछड़ने का जो दुख है उसको उसने कैसे व्यक्त किया, अपने पति के ऊपर अपने गहने को फेंक कर, कि उसने उसे बताया नहीं, हाँ मेरे पिता के साथ ऐसा हो गया करके, ठीक है। जीवन के दूसरे परिचय, अब ये था इसका जीवन का फर्स्ट पार्ट, अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। जीवन के दूसरे परिचित में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक थे। तो पहले पार्ट में तो दुख झेला ही है, दूसरा जो जीवन का दूसरा भाग आया, ठीक है, उसमें भी उसको दुख सहने पड़े। अब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। तो क्या हुआ, उसने बेटियों को जन्म दिया, ठीक है। तो उसके के कारण जो है उसका जीवन जो है ससुराल में और भी दूसरा, उसकी सास जो है उसको जो है उस पर जो है अपना क्रोध व्यक्त करने लगी कि मैं तो 3 बेटों की माँ हूँ और मेरी बहू जो है उसने बेटी को जन्म दिया है। और जेठानिया ने ओठ पे बिचका कर उपेक्षा प्रकट की, बोले अरे ये तो बोले इसने तो लड़की को जन्म दिया है, जबकि जेठानी जो थी उनके बेटे थे। उचित भी था क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुखरीन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जेठानियाँ काकमुशंडी मैंने कौवा को बुलाया था, ठीक है, जैसे काले लालों को क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। तो उसकी जो सास थी वो 3 बेटों की माँ थी, ठीक है, और ऊपर से जेठानी जो थी उसने जो काले काले लड़कों को जन्म दिया था, लेकिन लड़कों को तो जन्म दिया था इसलिए काफ़ी उसका मान सम्मान था, लेकिन जो भक्तिन थी वो जो है उसने बेटियों को जन्म दिया था, इसलिए वो जो है वहाँ पर जो है उसे अपमान भी सहना पड़ता था इसके लिए, ठीक है। छोटी बहू के लोक छोड़कर चले जाने के कारण उसे देह दंड मिलना आवश्यक हो गया था। जो छोटी और एक बहू थी लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी अब, लेकिन जो भक्तिन जो थी ये छोटी थी, अब यही छोटी थी, तो ऊपर से उसने बेटियों को जन्म दे दिया, तो इसलिए उस ससुराल में जो है उसके साथ में दुर्व्यवहार होने लगा। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उसके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कुटती, पीसती, रौती, और उसकी नन्ही लड़कियाँ गोबर उठाती और कंडे पाथती, ठीक है। तो यहाँ बताया गया जो जेठानियाँ जो आराम से बैठकर जो है मैंने लोक चर्चा कर बातें करती, और यहाँ पर जो है और उसके बेटे जो है आराम से खेलते थे, वहीं पर जो भक्तिन जो है वो घर का सारा काम करती है, मट्ठा बनाती है, और फिर मैंने बहुत सारा जो काम भी, पीसने का काम भी, धोने का काम, सब कुछ करती है, और उसकी बेटियाँ भी जो है उसके साथ में काम करती है, गोबर बनाती, उठाती, सब कुछ करती है। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती, ठीक है, और जेठानियाँ जो है काम नहीं करती लेकिन जो है अपने बेटियों को दूध मलाई सब कुछ खिलाती है। वहीं पर भक्तिन जो है अपनी बेटियों को सूखा रोटी खिलाती थी क्योंकि उनको उतना अच्छा खाना नहीं मिलता था, और अपने लड़कों को ओढ़ते हुए दूध में से मलाई उतार कर खिलाती, कौन, जेठानियाँ। पर काले गुड़ को डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियाँ चने बाजरे की धुदरी चबाती, ठीक है। तो बताया गया है कि यहीं पर उसके जो भाई लोग हैं वो लोग दूध मलाई मस्त खा रहे हैं, और यहीं पर जो भक्तिन की जो बेटियां हैं वो चने बाजरे की सूखी रोटियां खाते थे। इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार वहाँ पर होने लगा था। ये जीवन का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक रख रही हूँ, आप भी पढ़िए, देखिए, समझिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो भक्ति के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को हमने यहाँ पर देखा है, ओके। तो यदि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।